हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी रोहन की है जो सिरमौर में रहते हैं। तो सुनते हैं, आइए उनकी ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं हिमाचल के सिरमौर का रहने वाला हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि हिमाचल खूबसूरत पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की सुंदरता देखकर इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाते। हिमाचल के लोगों का जीवन बहुत सरल है। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ माता रानी और कुल देवता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। भगवान भोले तो यहाँ कण-कण में बसते हैं। खैर, मैं अब कहानी पर आता हूँ। तो बात ऐसी है कि एक बार मैं अपने कज़न के साथ जंगल में शिकार करने गया था। हमारे यहाँ लोग अक्सर शिकार करने जाते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग शिकार करने के लिए निकल गए। मेरे पास एक लाइसेंसी राइफ़ल है। करीब आधे घंटे में हम जंगल पहुंच गए थे और शिकार की तलाश करने लगे। शिकार तलाशते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन हमें कोई भी शिकार दिख नहीं रहा था। मोस्टली यहाँ के लोग जंगली पक्षियों और सूअर का शिकार करते हैं। मैं और मेरा कज़न चाहते थे कि हम किसी वन मुर्गी का शिकार करें और इसी तलाश में हमें शाम हो गई। काफ़ी देर तलाश करने के बाद हमें एक जंगली मुर्गा दिखा। जंगली मुर्गा देखने में बहुत सुंदर होता है और खाने में बड़ा स्वाद होता है। फिर हम चुपचाप मौके की तलाश में बैठ गए। जंगल एकदम शांत था। तभी मैंने सही मौका देखकर गोली चला दी, जिससे जंगल की शांति भंग हो गई और मेरा निशाना एकदम सही मुर्गे पर लगा। मैं और मेरा कज़न बहुत खुश थे। फिर जल्दी से हमने उस मुर्गे को थैले में डाला और घर जाने की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी थी। हमने ध्यान दिया कि जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया था। किसी भी जानवर और पक्षी की आवाज़ नहीं आ रही थी। अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। रात के करीब 8 बज गए थे। क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल में लोग जल्दी सो जाते हैं, मार्केट भी 7 बजे बंद हो जाती है। कोई कोई दुकान ही 10 बजे तक खुलती है, बाकी मोस्टली दुकानें सब 7 बजे तक बंद हो जाती हैं। जब हम जंगल से निकल रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा हो। हमने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। हमने सोचा शायद यह हमारा वहम होगा और आगे चल दिए। तभी पेड़ों के पत्तों के ससराहट हुई। यह देखकर हम चौंक गए, लेकिन हमें कोई भी नहीं दिख रहा था, ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी। फिर हम टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी हमें पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। तभी पीछे से आवाज़ आई कि थोड़ा सा मुर्गे का मांस मुझे भी दे दो बड़कैया, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बात उसने पहाड़ी में बोली थी कि मिंजो बड़ी भूख लगी है। लेकिन मैंने हिंदी में इसलिए बताया कि सबको समझ में आ जाए। तभी मेरे कज़न ने मुझे हल्के से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ आपको पीछे से 3 बार आवाज़ देती हैं। मैं और मेरा कज़न डर से पसीना पसीना हो गए थे और हम बिना पीछे देखे चुपचाप आगे चलते रहे। फिर वो आदमी गुस्से से बोला, मुझे मांस देते हो या फिर मैं अभी दोनों को मार दूं। ये सुनकर हम दोनों से रहा ना गया और पीछे मुड़कर देख लिया। हमने देखा वो आदमी बड़ा अजीब सा था। वो एक पतला सा आदमी था, जैसे कि हड्डियों पर मांस ही ना हो। उसकी शक्ल भी बड़ी अजीब सी थी। उसके ना तो आँख दिख रही थी और ना मुंह। उसे देखकर हम जोर से भागे और अपने कुल देवता को याद करने लगे। वो आदमी अभी भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। तभी अचानक हमें सामने एक आदमी दिखा। उसने हमें डांट कर कहा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अपने घर जाओ। उस आदमी को देखकर हमें थोड़ी हिम्मत हुई, तो फिर से हमने पीछे मुड़कर उस अजीब से दिखने वाले प्रेत को देखा, तो वो अब गायब था। फिर हमने सामने देखा तो वो आदमी भी अब सामने नहीं था। फिर हम तेज़ी से भागकर अपने घर पहुँचे। शायद वो आदमी जिसने हमें डांटा था वो हमारे कुल देवता थे।
जिन्होंने हमारी उस प्रेस से रक्षा की थी। फिर हमने शाम को शिकार जाना बंद कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे हिमाचल में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और कहा जाता है कि पहाड़ियों और जंगलों में इस तरह की शक्तियाँ निवास करती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी कहानी को ज़रूर सुनाऊँगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।